ये दो सहेलियां इस 2000 फीट के टावर पर चढ़ गई क्योंकि दोनों माउंटेन क्लाइंबर हैं। उनमें से एक का नाम हंटर और दूसरी का नाम बेकी है। दोनों टावर पर लगी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, लेकिन बेकी को टावर पर चढ़ने से डर लग रहा था क्योंकि दोनों पहली बार किसी टावर पर चढ़ रहे थे। काफी ऊपर चढ़ने के बाद हंटर ने बेकी को बताया कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं। मतलब उन्होंने 1000 फीट की चढ़ाई पूरी कर ली थी। मतलब दोनों लगभग आईफिल टावर जितनी दूरी तय कर चुके थे, लेकिन ये टावर उससे भी दुगना बड़ा था। इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। बेकी ने जब नीचे देखा तो उसे डर लगने लगा, लेकिन उसकी दोस्त हंटर उसे हिम्मत देकर कहती है कि वो बस कुछ ही देर में ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। अब हंटर बेकी के साथ मजाक करने के लिए सीढ़ियों को हिलाने लगी, जिससे बेकी और भी ज्यादा डर गई। फिर दोनों जैसे तैसे टावर के आखिरी सिरे तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सीढ़ियां चढ़ते समय उसका एक बोल्ट निकल गया था, क्योंकि वो सीढ़ियां काफी पुरानी हो चुकी थी और उसमें जंग भी लगा हुआ था। ऊपर जाकर दोनों खुशी मनाने लगे क्योंकि इससे पहले दोनों ने इतनी ऊंचाई कभी तय नहीं की थी। अब हंटर बैग में से एक ड्रोन निकालती है और उसे हवा में उड़ाकर उनका वीडियो बनाती है, लेकिन हंटर का दिमाग खिसक गया था। वो टावर पर एक हाथ छोड़कर लटक गई। फिर उसने बेकी से उसका वीडियो बनाने कहा। इसके बाद हंटर बेकी को भी ऐसा ही करने कहती है। बेकी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने सोचा जब उसकी दोस्त कर सकती है तो वो क्यों नहीं, इसीलिए उसने हंटर की बात मान ली और उसी की तरह टावर पर एक हाथ छोड़कर लटक गई। फिर हंटर ने उसकी फोटो ली और उसे ऊपर खींच लिया। फिर दोनों गले मिलकर खुशी मनाते हैं। अब उनका टावर पर चढ़ने का मकसद पूरा हो गया, इसीलिए उन्होंने कुछ देर बाद नीचे उतरने का फैसला किया। बेकी ने जैसे ही अपना बैग लेकर सीढ़ियों से उतरने की कोशिश की, तभी सीढ़ियां टूट गई, लेकिन बेकी एक रस्सी से बंधी हुई थी जिससे वो हवा में लटक गई। बेकी काफी डर गई थी क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी, लेकिन हंटर ने जैसे तैसे बेकी को ऊपर तो खींच लिया। लेकिन बेकी का बैग टावर से थोड़ा नीचे लगे एक एंटीना पर लटक गया था, जिसमें उनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था, और अब सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। ये देखकर दोनों घबराने लगे। इसके बाद बेकी ने अपना फोन चेक किया, लेकिन उस बंजर जमीन पर लगे टावर पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। इसके बाद बेकी के चेक करने पर उसे टावर के टूल बॉक्स में एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिली। तब हंटर ने कहा कि फ्लेयर गन को दिन में चलाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसके लिए उन्हें रात होने का इंतजार करना होगा। अब हंटर ने देखा कि बेकी की जांघ पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए उसने बेकी की जांघ पर अपना शर्ट उतार कर बांध दिया। फिर हंटर ने अपना फोन चेक किया, जिसे देखकर उसे पता चला कि टावर पर चढ़ने से पहले उसने जो पिक ली थी उस पर लाइक और कमेंट आए थे। मतलब जमीन पर उस वक्त सिग्नल था, इसीलिए वो एक मैसेज टाइप करती है और फोन को रस्सी की मदद से नीचे छोड़ती है, लेकिन रस्सी छोटी थी इसीलिए फोन ज्यादा नीचे नहीं जा सका। इसीलिए हंटर ने खुद टावर पर लटक कर फोन को थोड़ा और नीचे करने का फैसला किया, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनी। अब हंटर अपने फोन को मोजे में डालकर अपने जूते में डालती है। इसके बाद उसने जूते को टावर से नीचे फेंका ताकि नीचे गिरने के बाद फोन में सिग्नल आ जाए और उनका मैसेज दूसरे दोस्त को डिलीवर हो जाए। फिर हंटर ने दूरबीन से नीचे देखा, तब उसे एक आदमी नजर आया जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसीलिए बेकी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया, लेकिन हंटर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि उन्हें सूरज डूबने का इंतजार करना होगा। अब रात होने पर बेकी टाइम पास करने के लिए अपनी पुरानी वीडियो देखने लगी। तब उसने एक वीडियो में नोटिस किया कि हंटर बेकी और उसके हस्बैंड को अजीब तरह से देख रही थी, लेकिन तभी हंटर ने उसे फ्लेयर गन चलाने कहा और साथ ही अपने फोन का टॉर्च जलाकर हाथ हिलाने लगी। तभी उन्हें दो आदमियों ने देख लिया, लेकिन वो दोनों आदमी उनकी मदद करने की बजाय उनकी गाड़ी चुरा कर भाग गए। अब दोनों थक हार कर वहीं बैठ गए। तभी बेकी ने हंटर के पैर पर 143 लिखा एक टैटू देखा और तभी उसे याद आया कि बेकी जब भी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी, जवाब में उसका हस्बैंड उसे 143 बोलता था। अब बेकी समझ गई थी कि उसके हस्बैंड और उसकी सहेली के बीच अफेयर था, इसीलिए हंटर ने भी उनके अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। सुबह होने पर हंटर ने अपनी दोस्त बेकी से माफी मांगी, लेकिन बेकी का ध्यान उसके बैग पर ही था जो नीचे लटका हुआ था। तब हंटर ने फैसला किया कि वो नीचे जाकर बैग ऊपर लाएगी। फिर हंटर ने किसी तरह नीचे एंटीना तक पहुंचकर बैग को रस्सी से बांध दिया और खुद भी रस्सी पर लटक गई, लेकिन जब बेकी ने रस्सी को खींचना शुरू किया तब हंटर के हाथ से रस्सी फिसल गई और वो नीचे गिर गई। ये देखकर बेकी के होश उड़ गए, लेकिन जब बेकी ने नीचे झांक कर देखा तब हंटर एंटीना पर गिरी हुई थी। वो जिंदा थी, लेकिन अब वो बुरी तरह घायल हो गई, इसीलिए बेकी रस्सी खींचकर उसे किसी तरह ऊपर लाती है। बैग मिलने के बाद बेकी जल्दी से उसमें से बोतल निकालकर पानी पीने लगी, क्योंकि वो लोग 2 दिन से भूखे प्यासे थे। इसके बाद बेकी ने एक नोट लिखा और उस नोट को अपने ड्रोन पर चिपकाकर उसे अपने घर तक छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रोन उसके घर तक पहुंचता, उनका ड्रोन एक गाड़ी से टकराकर टूट गया। ये देखकर दोनों परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनकी हर कोशिशें नाकाम हो गई थी। अब वो ऐसे ही सारा दिन बिता देते हैं, लेकिन बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी बेकी सोचती है कि वो हंटर के जूते में दोबारा अपना मोबाइल रखकर फेंकेगी, शायद इस बार उसका मैसेज घर तक पहुंच जाए। लेकिन तभी उसने देखा कि हंटर वहाँ थी ही नहीं। दरअसल हंटर जब बैग लेने नीचे उतरी थी तभी वो गिरकर मारी गई, लेकिन बेकी की दिमागी हालत बिगड़ने की वजह से उसे वहम हो रहा था कि हंटर उसके साथ ही है, लेकिन हंटर की लाश तो एंटीना पर पड़ी थी, इसीलिए बेकी किसी तरह एंटीना पर उतरी। फिर उसने एक मैसेज टाइप करके अपने मोबाइल को हंटर के जूते में डाल दिया
और उस जूते को हंटर के पेट से बांधकर उसकी लाश को नीचे फेंक दिया ताकि मोबाइल ना टूट सके। अब कुछ घंटों बाद बेकी के पिता वहां पहुंच गए, लेकिन तभी उन्होंने हंटर की लाश को देखा और उन्हें लगा कि वो उनकी बेटी बेकी है। लेकिन तभी बेकी ने उन्हें आवाज लगाई, तब जाकर बेकी के पिता की जान में जान आई। वो जल्दी से अपने पिता के गले लग गई। बेकी की जीने की चाह ने उसे जिंदा रखा और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है।